बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रोनाउन का देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने नाउन जो है उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, उसकी काइंड्स को स्टडी किया था। और आज की वीडियो के अंदर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उसकी काइंड्स और देन उनकी आगे एग्जांपल उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ प्रोनाउन। मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप देखें यहाँ पे, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटिशन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि जो हम नाउन यूज़ करते हैं वो बार बार नाउन यूज़ करने के बजाय अगर हम उसकी जगह पर एक प्रोनाउन यूज़ कर लें तो उसकी रेपुटेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार वो नाउन यूज़ करें तो वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो नाउन जैसे कि अगर कोई बॉय का नेम है तो बॉय लाइक अली, तो अली बार बार यूज़ करने के बजाय हम ही यूज़ कर लें। अगर किसी गर्ल का नेम है तो बार बार उस गर्ल का नेम यूज़ करने के बजाय हम शी यूज़ कर लें तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी कि नाउन की जगह पर जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। एग्जांपल आई, वी, शी, इट, दे, ये सब हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि व्हाट आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउंस होते हैं उनकी 8 काइंड्स हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उनको एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब हम आगे इनको डिटेल से देखते हैं दैट व्हाट आर दीज। तो फर्स्ट काइंड सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी पर्सन के नेम की जगह पर यूज़ होते हैं। लाइक नेम से ही शो हो रहा है कि पर्सनल लाइक डिराइव्ड फ्रॉम पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन के नेम की जगह पर जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, अगर आप पढ़ें तो अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज फॉर द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। किसी भी पर्सन या जो कोई भी चीज़ है उसकी जगह पर हम जो नाउन प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी पर्सन है ना, लाइक वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, अली, या किसी भी गर्ल का नेम सारा ले लें तो उसकी जगह पर हम जो ही शी यूज़ करेंगे दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कोई भी थिंग हो जाए, यानी कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसकी जगह पर हम जो यूज़ करेंगे लाइक इट हम यूज़ करेंगे तो इट पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक है, आई, वी, यू, शी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं वो फर्दर आगे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है। ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताती हूँ किस तरह से। जी, तो इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल प्रोनाउंस की आगे फर्दर जो 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, वो क्या है या उसके अंदर कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं। आपने इस स्लाइड को बहुत गौर से सुनना है, समझना है। ठीक है, बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड पर देखें, मैंने बोल्ड करके लिखा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि फिर उनके इस फर्स्ट पर्सन वाली रो के अंदर जितने भी लिखे हुए हैं ना प्रोनाउंस वो हैं हमारे पास फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, लाइक फर्स्ट पर्सन वाली अगर आप रो देखें तो आई और वी है लिखा हुआ, तो आई और वी जस्ट हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसके अलावा कोई भी प्रोनाउन हमारे पास फर्स्ट पर्सन में नहीं आता। सेकंड पर्सन के आगे मैंने जस्ट यू लिखा है क्योंकि जस्ट होता ही यू है हमारे पास सेकंड पर्सन में, इसके अलावा कोई भी सेकंड पर्सन में नहीं आता। थर्ड पर्सन के अंदर मैंने लिखा है ही, शी, इट और दे। ये जो 4 है ना ये हमारे पास थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन वाली रो के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड वाली के सामने जितने भी लिखे हुए हैं, यानी कि जस्ट यू लिखा हुआ है तो वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली के सामने जितने भी लिखे हुए हैं वो हैं हमारे पास थर्ड पर्सन। ये तो हो गया कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, सेकंड पर्सन वाले में कौन से प्रोनाउंस आते हैं और थर्ड पर्सन वाले में। अब मैंने ऊपर जो है ना कुछ 3 कॉलम्स बनाकर लिखे हैं, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब ये क्या है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में क्या है,
आई और वी आता है, ठीक है, सेकंड में यू आता है, थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट दे। ये तो आपको पता होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे। अब आगे इनको यूज़ हम डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट पोजीशंस पे हम इनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं। कहीं पे हमें इनकी सब्जेक्टिव केस यूज़ करनी पड़ जाती है, कहीं पे पॉजेसिव केस, कहीं पे ऑब्जेक्टिव केस। ये तो डिपेंड कर रहा होता है किस तरीके का हमारे पास सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन देखें जो कि हमारे पास आई और वी है, तो जब हम आई और वी को यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास होगा सब्जेक्टिव केस। लेकिन अब हमेशा हम आई और वी तो नहीं ना यूज़ करेंगे, ठीक है, हमें इनके केसेस चेंज करने पड़ेंगे, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब मैं जस्ट अपना आई को लेकर चलूँगी, मैं आपको जस्ट आई डिफ़ाइन करूँगी, क्योंकि फिर आगे अगर मैं सारे साथ करूँ तो वो मिक्स हो जाएंगे। जस्ट आप आई को अंडरस्टैंड करें, बाकी सारे जो है ना वो भी उसी तरीके से हैं। तो आई जो है जब आप सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आई को यूज़ करूँ कि आई एम अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो आई यहाँ पर तो मैं आई को सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रही हूँ ना, यानी कि मैं काम करने वाली हूँ, तो आई जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर तो आई यूज़ हो रहा है आई के तौर पर ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, मैं काम करने वाली हूँ। लेकिन पोजेसिव केस में आई यूज़ नहीं होगा, आई की पोजेसिव फॉर्म यूज़ होगी, जो कि माई भी हो सकती है, माइन भी हो सकती है। अब वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है, कि अगर मैं कहूँ कि दिस पेन इज़ माइन या दिस इज़ माई पेन, ठीक है, तो उस फॉर्म में ये हमारे पास माई और माइन यूज़ होंगे। अब मैं वहाँ पर ये तो नहीं ना लिख सकती कि दिस इज़ आई पेन या दिस पेन इज़ आई, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग पोजेसिव केस यूज़ करते हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि माई और माइन ये जो पोजेसिव केस है ये कब यूज़ किया जाता है, कि जब हमारे पास उसकी पोजेसिव हालत हो, ठीक है, सब काम करने वाले की जो है ना वो पोजेसिव हालत हो। और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर मैंने लिखा हुआ है मी। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, मी है। यानी कि जब आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर काम हो रहा हो, आप काम करने वाले ना हो लेकिन काम आपके ऊपर हो रहा हो, आप एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर कि कोई भी अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें जिसके अंदर आपको आई नहीं बल्कि आप आई की जगह पर मी यूज़ करें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ही लाइक्स मी, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ही लाइक्स आई, मैं यही कहूँगी ना कि ही लाइक्स मी या दे लाइक्स मी। तो इसलिए ये आपको बहुत थोड़ा सा ना डीपली समझना पड़ेगा कि आई कहाँ पर यूज़, या हमने सब्जेक्टिव केस कहाँ पर यूज़ करना है, पोजेसिव केस कहाँ पर यूज़ करना है, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पर यूज़ करना है। इसी तरीके से वी का जो पोजेसिव केस है वो है आर, और या आर्स भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। ऑब्जेक्टिव केस है एस, सेकंड पर्सन जो है उसका है वो हमारे पास है यू, और उसका पॉजिटिव केस है योर, योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस है फिर उसका अगेन जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है ना यू का, वो सेम है। थर्ड पर्सन में भी इसी तरीके से मैंने उनके सबके ही शी इट दे केस, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव केस लिखे, आप यहाँ से पढ़ लें और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है, आप इसको ज़रूर गौर से समझें। अच्छा, तो अब पर्सनल प्रोनाउंस कंप्लीट हो गए। हमने पर्सनल प्रोनाउंस की फर्दर आगे 3 टाइप्स भी स्टडी करनी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म है या काइंड है पर्सनल प्रोनाउंस की, वो है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। दीज आर सच वर्ड्स विच आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सेल्फ और सेल्फ। सिंपल सी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप अपना जो प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप सेल्फ लगा दें, या अगर वो प्लूरल में है तो आप उसके साथ सेल्फ लगा दें। सिंपल सी बात है, वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस बन जाएंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, डू इट योर सेल्फ, ठीक है, यहाँ पर क्या किया कि योर जो है उसके साथ सेल्फ लगा दिया, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। आई शैल डू इट माई सेल्फ, तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ, अब ये दैम जो है इसके साथ सेल्फ क्यों आया, क्योंकि दैम हमारे पास प्लूरल है तो इस वजह से इसके साथ सेल्फ आया, तो ये हमारे पास से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, जिनके अंदर क्या होता है कि प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्फ लगा दिया जाता है। देन हमारे पास आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर आप और से देखें तो प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट टूवर्ड्स अ नाउन एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इट इज़ नॉन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं कि जो कि नाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पे वो यूज़ भी किए जा सकते हैं। उनको हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं और मतलब वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं
नाउन को। इसमें कौन कौन से आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इसको हम एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करते हैं, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पर मतलब दिस यूज़ हुआ है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट इज़ जास्मीन्स बॉल। यहाँ पर दैट जो है वो मैंने उसको अंडरलाइन किया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर माई पेंसिल, दीज अब यहाँ पर क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो सिंपल ये है कि जो प्रोनाउन की जगह पर जो हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज वगैरह आते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। मैंने इनडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखी है, द प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर अनडिटरमाइंड थिंग्स और पर्सन इज कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, यानी कि वो वाले प्रोनाउन जो किसी अननोन पर्सन या अननोन थिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो कौन है बट वो कोई है। ठीक है, उनकी जगह पर हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं उनको कहते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। उसमें कौन कौन से आते हैं, वन, नन, सम, ऑल, नोबडी, एनीबडी, समबडी, फ्यू। ये सारे हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इसको हम एग्जांपल्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है समबडी इज़ वॉचिंग अस। अब समबडी इज़ वॉचिंग अस, कोई हमें देख रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि कौन हमें देख रहा है बट कोई हमें देख रहा है, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे समबडी इज़ वॉचिंग अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से, वन शुड डू वंस ड्यूटी, नन ऑफ देम कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सिंपली इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं वो अननोन थिंग या पर्सन की जगह पर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वर्क्स एज अ कॉन्टैक्ट इन अ सेंटेंस। यानी कि ये एक सेंटेंस के अंदर एज अ कॉन्टैक्ट यूज़ होते हैं, दो सेंटेंसेस के दरमियान में रब्त पैदा कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर ये ना हो तो सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगे। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, दैट, विच, व्हाट, एज, हु, हुज, होम, बट, हाउ। ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इनको अगर हम एग्जांपल्स के अंदर यूज़ करें तो फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो दिस इज़ द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ पर दैट मैंने अंडरलाइन किया है, तो दैट हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, अगर ये दैट ना होता, दिस इज़ द बुक आई बॉट यस्टरडे, थोड़ा सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना, और ऑकवर्ड टाइप थोड़ा लगना था। तो दैट जो है इससे सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है और एक खूबसूरती सेंटेंस के अंदर आ गई है। ही इज़ द मैन हु ब्रॉक माई पेन। अब यहाँ पर हु ना होता तब भी सेंटेंस इनकम्प्लीट सा लगना था। यानी कि दो सेंटेंसेस की आपस में एक कॉन्टैक्ट पैदा हो रहा है, रब्त पैदा हो रहा है। दिस इज़ द कार विच आई वांटेड टू बाय, दिस इज़ द गर्ल हुज रिंग वाज लॉस्ट। तो जो इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है। तो इस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कम टू अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, द प्रोनाउन विच शोज दैट persons or things have been taken separately or collectively is known as distributive pronoun. इसमें आ जाते हैं each, either, neither, one, another। इनको हम एग्जाम्पल्स के अंदर यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें, ईच ऑफ अस हैड अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पर ईच हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो कि कलेक्टिवली ये हमारे पास शो कर रहा है कि कोई भी चीज़ कलेक्टिवली यूज़ हुई है। ठीक है, नाइदर ऑफ द टू बॉय इज़ अ गुड प्लेयर, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ विल कम। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमारे पास यही प्रोनाउंस होते हैं कि जो शो करते हैं कि जो पर्सन और थिंग्स हैं उनको सेपरेटली लिया गया है या कलेक्टिवली लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ईच, नाइदर, आइदर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। देन आ जाते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन इज़ नॉन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें आ जाते हैं हु, विच, वाई, हुम, व्हाट, दोस। ये सारे हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब यहाँ पर साइड पे मैंने एक बॉल के अंदर मैंने लिखा है कि सबसे पहले अगर आप देखें विच किसके साथ यूज़ होता है, फॉर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आ जाती हैं। ठीक है, उनके साथ हम यूज़ करेंगे विच। लेकिन जो हमारे पास हु और हुम है ये ओनली फॉर ह्यूमंस यूज़ होंगे। ठीक है, ये जो मतलब ह्यूमंस के अलावा किसी भी जो लिविंग है उसके साथ भी नहीं यूज़ होंगे और ना ही किसी नॉन लिविंग के साथ यूज़ होंगे। नॉन लिविंग्स के साथ तो होंगे ही नहीं ना, लिविंग्स के अंदर जस्ट ह्यूमंस के साथ यूज़ होंगे। हुज, दैट, ये जो दो हैं ये जितने भी हमारे पास हैं ना, लिविंग और नॉन लिविंग, उन सब के साथ यूज़ हो सकते हैं।
Then comes to word exclamatory pronoun. What are exclamatory pronoun? The pronoun which is used for expressing surprise is known as exclamatory pronoun. यानी कि जब आप सरप्राइज हो चुके होते हैं या कोई और इंसान सरप्राइज होकर आपको कुछ बताता है तो उस वक्त जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और हम एक इस मार्क यूज़ करते हैं जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, वो आपने मस्ट यूज़ करना है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जब आप यूज़ करेंगे। अगर एग्जांपल अगर आप देखें व्हाट अ लवली फ्लावर इज़ इट, ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ है और थोड़ा सा सरप्राइज़ है कि व्हाट अ लवली फ्लावर इज़ इट। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, यहाँ पर भी सरप्राइज़ के कितना खूबसूरत फूल है, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, यहाँ पर लास्ट में भी हमने क्या है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स हमने आज प्रोनाउंस के बारे में डीपली स्टडी किया, उसकी हमने काइंड्स के बारे में देखा, उनको आगे हमने उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को देखा। आई होप आपको अब प्रोनाउंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक भी कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।